अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तुलबा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 8वीं जमात का सोशल स्टडी मतलब के जोग्राफिया और तारीख़ का सेकंड टर्म का दिसंबर टेस्ट पेपर शेयर करने जा रहा हूं, जिसके टोटल नंबर 50 है। 35 नंबर का निशाइया और 15 नंबर के मरूदी। तो मरूदी सवालात को आप सबसे पहले देखें। पहला सवाल है, हमारे आसपास की तमाम चीज़ें मिलकर तश्कील देती हैं। तो इसका बी ऑप्शन सही है, माहौल। दूसरा सवाल है, ज़मीनी दर्जा हरारत में बदतदरीज अदाफा की वजह। इसका बी ऑप्शन सही है, ग्लोबल वार्मिंग। तीसरा सवाल है, आबी हयात की मौत का सबसे बड़ा सबब है। इसका सी ऑप्शन सही है, पानी का जहरीलापन। चौथा सवाल है, बहुत से ममालिक पाकिस्तान की मईशत को बेहतर बनाने के लिए मदद फराहम करते हैं। इसका बी ऑप्शन सही है, मालियाती व तकनीकी। इसके बाद पाँचवा सवाल है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनत है। इसका ए जवाब सही है, टेक्सटाइल। इसके बाद छठा सवाल है, आलमी मांग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हल बेहतर बना सकते हैं। इसका ए सही है, मार्केटिंग सिस्टम को। इसके बाद सवाल नंबर 7 है, बरतानवी हिंद के सियासी मंजरनामे पर मुस्लिम लीग की तश्कील का असर था। इसका डी ऑप्शन सही है, सियासी जमातों की तश्कील। इसके बाद 8वां सवाल है, कश्मीर जंग शुरू होने का बुनियादी मुहर्रिक था। इसका सी ऑप्शन सही है, सरहदी तनाज़ा या सरहदी तनाज़ात। इसके बाद सवाल नंबर 9 है, हिंदुस्तान में ताउन को फ़रोग देने के लिए सन 1916 का लखनऊ मुआहिदा तय पाया। इसका बी ऑप्शन सही है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान। इसके बाद आखिरी सवाल नंबर 10 है, यौम रास्त इक़दाम की बुनियादी वजह थी। इसका डी ऑप्शन सही है, कांग्रेस का आज़ाद पाकिस्तान कबूल ना करना। इसके बाद आपका हिस्सा 2 में निशाइया सवाल आते हैं। तो ये सवाल नंबर 11, 12 और 13 ये आप देख लें, इनके दो पार्ट हैं और ये 35 नंबर का टोटल है। अब मैं इनके जवाब भी आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले सवाल नंबर 11 का पहला पार्ट है, पाकिस्तान की तरक्की में घरेलू सनत के किरदार की वजाहत करें। तो इसका जवाब ये आपको नज़र आ रहा है, काटज इंडस्ट्री कौमी आमदनी में नुमायाँ हिस्सा डालती है। मुकामी और रवाती अशिया बनाने में काटज इंडस्ट्री तमाम सूबों में मकबूल है। इस सनत में आम तौर पर हाथ के औजार और छोटी मशीनें इस्तेमाल होती हैं। ये सनतें मुल्क में गुर्बत के खात्मे में बहुत बड़ा और नुमायाँ किरदार अदा करती हैं। इन सनतों ने सकाफती और रवायती मसनूहात को मुतारफ़ कराने में भी अपना किरदार अदा किया। ये सनतें हमारी रवायती महारतों की पहचान है। इसकी आबादी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसके बाद इसका बी पार्ट या दूसरा पार्ट है, वो ये तरीके पाकिस्तान में अलीगढ़ के तलबा का किरदार वाज़ह करें। तो ये आपको नज़र आ रहा है जवाब, अलीगढ़ के तलबा हिंदुस्तान के बाकी मुसलमानों के तर्ज अमल और लिबास में रफ्तार साज बन गए। पंजाब, बंगाल, मद्रास, सिंध, NWFP, यूपी, मुंबई और हैदराबाद के नौजवान अलीगढ़ में बरसों तक मुकीम रहे, क्योंकि तलबा एक ही यूनिफॉर्म पहनते थे और उनमें नुमायाँ यकसानियत पैदा होती थी। इसके बाद सवाल नंबर 12 का पहला पार्ट है, ज़मीन पर ग्रीन हाउस गैसों के असरात बयान करें। तो इसका जवाब आप देख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी के बुखारात और धूल के ज़रात ज़मीनी हरारत के अखराज को जज़ब करते हैं और ज़ेरी माहौल को ज़िंदगी के लिए गर्म रखते हैं। इस अमल को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ये ज़मीनी दर्जा हरारत को ज़िंदगी के लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर मौजूद रखता है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC भी कहते हैं, धूल के ज़रात और पानी के बुखारात की मकदार में बेकाबू इजाफा फ़ज़ाई आलूदगी का सबब बनता है, जो बल आकर ग्लोबल वार्मिंग के अमल को फ़रोग देता है और आफाती ओज़ोन तय को नुकसान पहुंचाता है। इसके बाद इसका बी पार्ट है, ग्रीन हाउस गैसों और ग्लोबल वार्मिंग के दरमियान ताल्लुक को बयान करें। तो इसका जवाब आप देख सकते हैं, कुदरती माहौल में इंसानी मुदाखलत के नतीजे में ज़मीनी दर्जा हरारत में बदतदरीज इजाफे को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। मुख्तलिफ इंसानी सरगर्मियों के नतीजे में जलाओ के अमल से ग्रीन हाउस गैसों का अखराज हवाई आलूदगी में इजाफा करता है, जो नतीजा के तौर पर ग्लोबल वार्मिंग के अमल को बढ़ाता है और ओज़ोन को पतला करता है। अब सवाल नंबर 13 का जो पहला पार्ट है, वो आप देखें, कांग्रेस के इब्तदाई मुतालबात क्या थे। तो इसका जवाब आपके सामने लिखा हुआ है, कांग्रेस से मुतालबा किया कि हिंदुस्तान में बरतानवी पार्लियामेंट मुतारफ़ करवाई जाए और दूसरा उनका था, तमाम आला असामियाँ मुकाबले के इम्तहान के ज़रिए पुर की जाए। इसके बाद दूसरा जो इसका पार्ट है, वो है 1905 में बंगाल की तकसीम के पीछे क्या मकासद थे। तो इसका जवाब है, बंगाल की तकसीम के पीछे 2 हकीकी मकासद थे। एक, बुनियाद परस्त बंगाली कौम परस्तों को रोकना और दूसरा, कौम परस्तों की तहरीक को कमज़ोर करना। तो बस यहीं तक आपका पेपर था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दे। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।